हेलो स्टूडेंट। अब हम करते हैं जो वीडियो एग्ज़ाम पेपर जो 27 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स का पेपर है उसमें टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन करते हैं। देखो इजी क्वेश्चंस हैं जो जनरल 10th लेवल के हैं वो तो हो जाते हैं, जो 11th 12th के रिलेटेड आ गए हैं इस बार उनका सॉल्यूशन देखो कैसे करने हैं। दो व्रत भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो देखो जब दो व्रत है ना तो दोनों की त्रिज्या और हमें दोनों का केंद्र चाहिए। तो देखो क्या होता है, एक वृत्त की जो समीकरण होती है ना वो इस रूप में होती है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर इसको पहले वृत्त से कंपेयर करेंगे ना तो जो इसका केंद्र होता है ना वो h कोमा के होता है और त्रिज्या होती है r। ठीक है, तो जब पहले वृत्त से कंपेयर करेंगे तो h का मान तो आ गया 1 और k का मान आ गया 3, तो मतलब केंद्र तो हो गया इसका 1,3 और त्रिज्या होगी r। एक वृत्त के समीकरण और भी होती है, दूसरी समीकरण होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो इस वृत्त का जो केंद्र होता है ना वो होता है माइनस जी माइनस एफ और त्रिज्या जो होती है वो होती है जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो अगर हम इससे केंद्र निकालें ना तो जो x का गुणांक यहाँ क्या है -8 और उसका आधा कर देना है तो हो जाएगा -4 और चिन्ह चेंज कर देना है 4 और y के गुणांक का आधा करना है 1, y का गुणांक यहाँ 2 है तो इसका आधा कर देंगे 1 और चिन्ह चेंज कर देंगे -1। तो ये तो हो गया केंद्र। g का मान क्या होता है x के गुणांक का आधा तो मतलब -4, 8 का -4 हो जाएगा और y होता है f के गुणांक का आधा और c होता है अचर पद जो ये वाला है 8, तो c का मान है 8। तो हो जाएगा 16 प्लस 1 17 माइनस 8 √9, मतलब इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब हमारे पास दो केंद्र हो गए, एक केंद्र तो हो गया 1,3 और दूसरा केंद्र हो गया 4,-1। पहले की त्रिज्या होगी r और दूसरे की त्रिज्या आ गई 3। अब देखो जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि r1 माइनस r2 जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है, जैसे ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ये r1 माइनस r2 से तो बड़ी होती है और r1 प्लस r2 से छोटी होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि हमारे पास एक तो हो गया r माइनस 3 लेस देन, केंद्रों के बीच की दूरी हम ऐसे निकालते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग, ये x2 है ये x1 है, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग -1 माइनस 3 का वर्ग। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे ना तो केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी 5 और r1 प्लस r2 तो ये आ जाएगा r प्लस 3। तो हमारे पास था r माइनस 3 लेस देन 5, तो 3 उधर चला जाएगा तो r का मान 8 से कम हो गया। r प्लस 3 ये 5 से बड़ा है तो 3 इधर जाएगा, 5 माइनस 3 2 r, तो 2 r, तो मतलब r का मान 2 से तो बड़ा हो गया और 8 से छोटा हो गया। इस टाइप से इसको हल कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल था, जिन्हों के पास मैथ्स नहीं है उनके लिए टिपिकल है। 52 नंबर है, 52 नंबर में ना हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जैसे थीटा का मान रख के करते हैं। तो थीटा का ऐसा मान रखना है जिससे अनंत ना आए, तो हम थीटा का मान रख देते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए इसको हल करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 1 प्लस 1/√2। जब इसका लघुत्तम ले लेंगे ना तो दोनों ऊपर और नीचे √2 लघुत्तम आ रहा है तो √2 और √2 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा। इसको और हल करते हैं परिमेयकरण करके, हर के नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से गुना करते हैं तो आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, या नीचे है a प्लस बी a माइनस बी, तो आ जाएगा a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आ जाएगा √2 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, सोल्व करने पे आएगा √2 माइनस 1। ठीक है, अब हम थीटा का मान चारों ऑप्शन में भर के देखेंगे कि √2 माइनस 1 किससे आता है। जब थीटा का मान इसमें भरते हैं ना तो आता है tan 45 का मान 1, तो ये नहीं है। यहाँ भरेंगे तो आता है √2, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन में भर के देखते हैं तो आ जाएगा sec 45
प्लस 1045। √2 + 1 तो मतलब सी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन में भर के देखते हैं। आ जाएगा sec 45 का मान है √2 और 1045 का मान है 1, तो मतलब डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक लक्ष्य निशानेबाजी के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता। कम से कम कितनी बार गोली चलाए, लक्ष्य भेदन की जो प्रायिकता है ना वो तो है 0.75 मतलब 3.4, और जो नए भेदने की प्रायिकता है वो होती है 1 - 3/4 1/4। ठीक है, तो हम ये दे रखे कि लक्ष्य भेदने की प्रायिकता कम से कम एक बार लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे कि एक भी बार लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता जो होगी वो हो जाएगी 1 - 0.99 से कम हो। लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, हमने n बार गोली चलाई है तो n पावर लिख देते हैं। ठीक है, न भेदने की प्रायिकता एक माइनस कर देंगे 1 से, क्योंकि प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो इसको हल कर दें तो 1/4 की पावर n छोटा है 0.01 से, 1/4 की पावर n छोटा है 0.01 से, मतलब 1/4 की पावर n छोटा है 1/100 से। व्युत्क्रम ले लेते हैं, तो व्युत्क्रम में जो लेस देन का चिन्ह है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा ग्रेटर देन 100। अब n का मान रख के देखेंगे, जब n का मान 1 रखते हैं ना तो 4 100 से बड़ा है, ये गलत है। 2 रखते हैं तो 4 की पावर 2 100 से बड़ा है, ये भी गलत है। 3 रखते हैं तो 4 की पावर 3 64 होता है, ये 100 से बड़ा है, ये भी गलत है। n का मान 4 रखते हैं तो 4 की पावर 4 256 100 से बड़ा है, ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा n = 4। इसके बाद 57 नंबर है जो हमारे पास ज्योमेट्री एपी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ABC AP में है, तो AP में क्या होता है कि जो अंतर होता है ना वो समान होता है। क्रमागत ले लेते हैं हम, A का मान ले लेते हैं 1, B का मान 2, C का मान 3। और GP जो है ना, GP में क्या होता है कि अनुपात समान होता है, या गुना में ले लेते हैं। X का मान 1 ले लेते हैं, B का मान Y का मान 2 ले लेते हैं, और Z का मान 4 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा गुणोत्तर श्रेणी। अब हम यहाँ मान रखते हैं, जैसे x का मान 1 रखा तो b - c मतलब 2 - 3, y का मान 2 रखा तो c - a मतलब 3 - 1, z का मान 4 रखेंगे और a - b मतलब 1 - 2, तो आ जाएगा 1 की पावर -1, 2 की पावर 2 और 4 की पावर -1। तो माइनस पावर नीचे जाके प्लस हो जाती है, तो 1/1 गुना 4 गुना 1/4, इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, बी ऑप्शन। एदिश-त्रिक गुणन, एदिश-त्रिक गुणन UVW इसका मतलब होता है U डॉट V सदिश क्रॉस W सदिश। ठीक है, तो पहले V क्रॉस W सोल्व करते हैं। V क्रॉस W जब सोल्व करेंगे तो ऊपर तो लिखते हैं IJK, और ये आ जाएगा 2 1 -1 और 1 0 3। इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि I और इन दोनों को गुना करते हैं, 1 और 3 को 3 माइनस इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 0 ही है। ठीक है, फिर होता है -J। -J में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 6 माइनस, फिर 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 मतलब ये आ जाएगा +1, फिर आ जाएगा प्लस का k कैप। k कैप के पहले लिखेंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 -1, तो आ जाएगा 3i कैप -7j कैप -k कैप। UVW का मान अधिकतम तब होगा जब U का परिमाण और V क्रॉस W का परिमाण, U का परिमाण तो है 1, V क्रॉस W का परिमाण देखो कैसे निकलता है। किसी का भी परिमाण निकालना है ना तो IJ कैप के जो गुणांक है ना, वहाँ I का गुणांक 3 था, 3i था ना, और -7 और -1, तो ये क्या हो जाता है √59। तो यहाँ भर देंगे √59
और यू तो माप इकाई सदिश है, इसका मापांक 1 होता है, तो अधिकतम मान के आ जाएगा √59 बी ऑप्शन। 60वां क्वेश्चन देखो क्या, जब इसमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n 2n-1 2n+1 और बटे में 3। n कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 1 से 19 तक जो विषम संख्याएं होती हैं ना वो 10 होती हैं, तो n का मान 10 भरेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में भरेंगे 10, तो 20 - 1 और ये हो जाएगा 20 + 1 बटे में 3। तो ये आ जाएगा 10 गुना 19 गुना 21 और बटे में 3। 3 को 21 से काटेंगे 7, तीनों को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 1330। इस टाइप से आपने मैथ्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, थोड़े से टिपिकल थे, 11th-12th लेवल के थे। ओके।